पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व में देश की जनता को ही नहीं, विश्व के लोगों पर भी भरोसा है। उन्होंने कहा कि जनता बोल रही है कि जो बढ़त हमने भाजपा को वर्ष 2019 के चुनावों में दी है, उससे ज्यादा बढ़त इस बार हम देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता पहले थी, उससे ज्यादा 2024 के चुनावों में है। उन्होंने कहा वे दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनावों के बाद प्रदेश भाजपा शिमला की ओर कूच करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार चली, जनता ने हमें अपना सहयोग दिया तथा प्रदेश की जनता 15 माह के दौरान ही कांग्रेस सरकार से दुखी हो चुकी है। कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायकों की न सुनना, उन्हें बोलने न देना कहाँ का न्याय है। सीएम का रवैया देखते हुए ही वे कांग्रेस विधायक के इस्तीफे देने के लिए मजबूर हुए। अब साल 2024 में भी चारों सीटों को जीतकर भाजपा लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाएगी। देश के साथ साथ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो सांसद बनने वाले हैं। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद आदरणीय श्री महेश शर्मा जी, हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद जिनके कारण बहुत झगड़े में रहे हम लोग। अभी तक कोई झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस झगड़े का एक मुकाम, एक मंजिल है, उसको हम हासिल करेंगे निश्चित रूप से। ऐसे हमारे हर्ष महाजन जी, माननीय सांसद हमारे आदरणीय श्री किशन कपूर जी, हमारे बीच में माननीय विधायकगण रणबीर निका जी, डी.एस. ठाकुर जी, हंसराज जी, आदरणीय श्री विजय सिंह मनकोटिया जी और यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी और हमारे, क्षमा चाहूंगा मुझसे नाम छूट गया क्योंकि नाम की सूची इनने बहुत जल्दी में बनाई है। हमारे धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी जो बहुत बड़ा काम करके, हिम्मत का काम बहुत कम लोग कर पाते, ये काम वो करके लाए हैं, करके दिखाए हैं। ऐसे हमारे सुधीर शर्मा जी और उपस्थित सभी भाई और बहन पत्रकार मित्रों, आज परशुराम जयंती है और परशुराम जयंती के इस पावन अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं देख रहा हूँ काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और सारी बातों का जिक्र हो गया है। भाई और बहनों, ये चुनाव सीधा ये चुनाव जो है, ये लोकसभा का चुनाव है, यानी कि देश की सरकार बनाने के लिए चुनाव है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा वोट निकलने से पहले, वोट पड़ने से पहले, वोट गिनती होने से पहले ही देश के लोगों ने निकाल करके रखा है कि देश के चुनाव का परिणाम सीधा है, स्पष्ट है कि चुनाव का परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार होगी, एनडीए गठबंधन की सरकार होगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारी बातें मुझे लगता है कि स्पष्ट हैं और यहां तक कि मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें इस बात का जिक्र किया कि देश का भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश का भरोसा तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन दुनिया का भरोसा इस कदर कभी देखने को नहीं मिला। अभी वोट पड़ने हैं, वोटों की गिनती होनी है, परिणाम निकलना है, लेकिन दर्जनों देश के बड़े बड़े नेताओं ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने देश के लिए तारीखें तय करके दी है। जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में भारत के प्रधानमंत्री यहां आएंगे, इस देश में आएंगे। ये देश का भरोसा नहीं है, दुनिया का भरोसा हमारे नेतृत्व के ऊपर है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं कि भरोसा अटूट है, लेकिन उसके साथ साथ हमको जो मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, उसमें कोई कमी ना छूटे।
उस बात को सुनिश्चित करना। भाई और बहनों, यहाँ हम सुनने में कह रहे थे, यहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेताओं ने एक बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के कांगड़ा के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी में जमीन आसमान का फर्क है। वो आसमान में उड़ा रहे हैं अपने प्रत्याशी को, और हमारा कार्यकर्ता, हमारा पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता राजीव भारद्वाज जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो जमीन पर एक एक कदम चल करके अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, वो आसमान में ही रहे लेकिन हम जमीन पर चलते हुए कामयाबी हासिल करेंगे। मैं इस बात को देख रहा हूं। मैं चंबा गया था, चंबा के जहां जहां भी हमारे कार्यक्रम हुए, सभी के सभी एक ही बात कह रहे थे, जितने अंतर से 2019 के चुनाव में हमने बढ़त दी है, अब की बार उससे पीछे नहीं, उससे ज्यादा है। और मैं ये भी देख रहा हूं, यहाँ पर जो हालात, जो परिस्थिति इस कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र की बनी है, जो हालात बने हैं, तो मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक जीत होगी। जीत तो होगी, लेकिन ये जीत ऐतिहासिक होने वाली है और इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और इस भरोसे के साथ में मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से जिस लगन के साथ आप काम में लगे हैं, हम उसको हासिल भी करेंगे। बाकी तो भाई और बहनों, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के नेता कल शायद यहाँ पर आए थे, नॉमिनेशन का कार्यक्रम उनका यहाँ भी हुआ और मंडी में भी हुआ। आजकल सुखू जी आजकल बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, जयराम के लिए बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं। मैं उन सारी बातों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, कहते हैं कि जयराम की फिल्म फ्लॉप होने वाली है। मैं उनको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हम तो मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, प्रदेश की जनता ने भी समर्थन दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, सभी चुने हुए विधायकों ने भी साथ दिया, सहयोग दिया। आपकी फिल्म तो 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई। आपके जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 में से 3 विधायकों ने आपको नमस्ते कर दी, 14 महीने में नमस्ते कर दी और अपनी राह पर चल पड़े। भाई और बहनों, मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि अगर ये हालात बने, जो परिस्थितियां बनी हैं, तो दोष देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये विधायक जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी वजह से हुआ। मैं कहूं ये किसी की वजह से नहीं हुआ, ये आपकी कृपा से हुआ है श्रीमान जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, आपकी मेहरबानी से हुआ। जब विधायक 4-4 घंटे आपका इंतजार करते रहे, 8-8 घंटे इंतजार करते रहे, आपने समय नहीं दिया, अपने उन साथियों के साथ मशगूल रहे। चाय समोसा जलेबी अंदर जाती रही, बार बार जाती रही। जो वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़े हैं, ना जीत सकते हैं, लेकिन कैबिनेट के दर्जे के साथ सरकार में बैठ करके सलाहकार बने हुए हैं। अब उनके साथ बैठ करके अगर इस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों को अपमानित करेंगे तो एक सीमा तक सहन किया जा सकता था। और मैं बधाई देना चाहता हूं भाई सुधीर शर्मा जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि अति हो गई है, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब सम्मान और आत्म सम्मान का विषय है, हम इस लड़ाई को अब आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने कहा परिणाम इसका आप जानते हैं, सबने कहा हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन आत्म सम्मान का जब विषय आया तो कदम उठाया। जो कहते थे हम बहुत ज्यादा हैं, यहाँ हर्ष भाई जी बैठे हैं, जब राज्यसभा का नॉमिनेशन भरा, कुछ मेरे पास आए कुछ नेता, कहने लगे कि क्यों बेइज्जती करा रही हम, हार होगी और ये जरूरी नहीं है कि हमारे 1-2 वोट कहीं अगर आपको गए तो आके तो 4-5 आ रहे बोलते हैं। हमने कहा भी होने दीजिए, जो भी होगा। आपको मालूम है आपके 25 है कुल और हम 43 है, हमें क्या मालूम है, तो चुनाव क्यों लड़ रहे? हमने कहा हमें मालूम है चुनाव हमको लड़ना है, लोकतांत्रिक परंपरा है, उसके अनुरूप हम लड़ रहे हैं, हम रोक नहीं सकते। नाम वापस करने के लिए कहने लगे
इनको भी कहा कि आप नाम वापस ले लो, सर्वसम्मति से हमको चुनने दीजिए। लेकिन मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा समर्थन दिया। वो संख्या थोड़ी नहीं, 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट डाल करके उनने अपना एक रास्ता तय किया। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हुए, लेकिन परवाह नहीं किया। उन्होंने कहा कि मान सम्मान का विषय है, ये आत्म सम्मान का विषय है, इस जलालत के दौर से बाहर निकलना उचित है। और वो निर्णय लिया, जीत हमारी हुई, राम भक्तों की जीत हुई। और जो सनातन के खिलाफ भगवान रामचंद्र जी के खिलाफ होते थे, उनका भला नहीं हुआ, वो चुनाव हार गए। मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाह रहा हूं भाई और बहनों, ये दौर अभी आने वाले समय में अभी तक चलेगा। अभी तो ये चुनाव है, निश्चित रूप से अब की बार इस बात को आप मान करके चलिए, 1 तारीख को जब चुनाव होगा, एक सरकार दिल्ली में बनेगी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगी, और एक सरकार का रास्ता शिमला का जो है वो भी साफ होगा। भाई सुधीर शर्मा जी यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद इनके लिए भी चाहिए। और भाई डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी तो निश्चित रूप से जीत रहे हैं, और बड़े अंतर से जीतने के लिए आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। 2 सरकारें बनेगी, वो कहते हैं ना, एक के साथ एक। हाँ, ऐसा और पहले कभी देखा नहीं था, हम सबकी बात। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है भाई, आओ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत होने जा रही है, और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी। इस भाव के साथ हम पहली बार इस तरह का मंजर देख रहे हैं। कोई नेतृत्व तो हर 5 वर्ष में और ज्यादा मजबूत होकर के दुनिया के सामने खड़ा है। जो लोकप्रियता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में थी, उससे ज्यादा लोकप्रियता 2019 के चुनाव में थी, और जो लोकप्रियता 2019 के चुनाव में थी, उससे ज्यादा लोकप्रियता 2024 के चुनाव में है। और इसलिए हमने नारा दिया है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार होकर के रहेंगे। और जहां दिल्ली में सरकार भाजपा की होगी, एनडीए गठबंधन की होगी, भाई और बहनों, सरकार हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सबसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कमी ना टूटे, कसर ना टूटे। आप सब लोग अपना पूरा आशीर्वाद भाई डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को और सुधीर शर्मा जी को देंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।